नमस्कार दोस्तों, अरविंदम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में अध्याय 1 का रिवीजन किया था और आज के इस वीडियो में हम अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण का रिवीजन करने वाले हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमको यह जानना आवश्यक है कि जो हमारा अध्याय 2 है उसमें से कितने अंक के क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, और आएंगे क्वेश्चन 6 अंक के दोस्तों इसमें से हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों जो दूसरा पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6 अंक दोस्तों बहुत ही मायने रखते हैं। और 6 अंकों में से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो दोस्तों वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है वो 1 आएगा, 1 अंक का आएगा। अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी 1 आएगा, वो भी 1 अंक का आएगा। और जो निबंधात्मक क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें दोस्तों 2 पार्ट आएंगे, उसमें एक छोटा क्वेश्चन 1 नंबर का और एक बड़ा क्वेश्चन 3 नंबर का दोस्तों। तो इस प्रकार आपके जो दोस्तों ये 6 अंक इसमें होने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों 6 अंक के क्वेश्चन आएंगे और मैं आपको सभी क्वेश्चन बताऊंगा कि 6 अंक के जो क्वेश्चन है कौन कौन से बन सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जल्दी से बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ से संबंधित। तो दोस्तों जो वस्तुनिष्ठ है उसमें से दोस्तों आपके एक क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का। तो पहला क्वेश्चन हमारा है लिटमस पत्र कहाँ से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो अम्ल व क्षार है उसकी जांच करने के लिए हम लिटमस पत्र का उपयोग करते हैं दोस्तों। तो लिटमस पत्र दोस्तों लाइकेन से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। और जो लाइकेन जो पौधा है वो थैलोफाइटा समूह का पादप है दोस्तों। तो आपको याद रखना है लिटमस लाइकेन पादप से प्राप्त किया जाता है, जो कि थैलोफाइटा समूह का है दोस्तों पादप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्राकृतिक रंजक का उदाहरण है दोस्तों प्राकृतिक रंजक अर्थात प्रकृति से जो हमें रंजक मिलते हैं जिनसे अपन अम्ल क्षार का पता चला सकते हैं उन्हें प्राकृतिक रंजक कहते हैं दोस्तों। हल्दी, पेट्रोनिया, जेरोनियम सभी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे प्रकाश जो प्राकृतिक रंजक है वो सभी हमारे ये प्राकृतिक रंजक है, तो हमारा आंसर होगा सभी। इसके अलावा लाल पत्ता गोभी है, गुड़हल के फूल की जो पंखुड़ियाँ हैं वो भी हमारे प्राकृतिक रंजक का उदाहरण है। और जो लिटमस पत्र हैं ये भी हमारे प्राकृतिक रंजक का उदाहरण है दोस्तों। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके कौन सी गैस देते हैं। तो दोस्तों जो अम्ल है वो धातु से अभिक्रिया करके कौन सी गैस देते हैं दोस्तों। तो अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो दोस्तों जो धात्विक ऑक्साइड है उसकी प्रकृति क्षारीय होती है दोस्तों। और इसमें एक और क्वेश्चन देखिए अधात्विक ऑक्साइड जो अधात्विक ऑक्साइड है उसकी प्रकृति दोस्तों अम्लीय होती है। तो दोनों ही क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। जो दोस्तों जो धात्विक ऑक्साइड है उसकी तो प्रकृति क्षारीय होगी, लेकिन जो अधात्विक ऑक्साइड है उसकी प्रकृति अम्लीय होगी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्षारक जल में देते हैं। तो दोस्तों जो क्षारक हैं वो जल में क्या देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो क्षारक है वो जल में OH- आयन देते हैं, और OH- को हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। दोस्तों जो क्षारक है हाइड्रोक्साइड, तो क्षारक है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं दोस्तों। अम्ल क्या देते हैं। तो दोस्तों जो अम्ल है वो देते हैं H+ आयन। कौन देते हैं, अम्ल H+ आयन देते हैं, जबकि क्षारक OH- आयन देते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शुद्ध जल का pH कितना होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुद्ध जल का जो pH होता है, अशुद्ध जल का pH 7 होता है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर जो 1.2 दिया हुआ है ये है जठर रस का pH है। जठर रस का pH कितना होता है 1.2, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर दिया हुआ 2.2 ये है हमारे नींबू के रस का pH। नींबू का जो रस है उसका pH 2.2 होता है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ दिया हुआ 7.4 हमारे रक्त का pH है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। रक्त व लार का जो लार होती है लार, उसका भी pH 7.4 होता है, और रक्त का भी कितना होता है 7.4। तो ये आपको याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अम्लीय वर्षा का कारण कौन सी गैस है। तो दोस्तों जो अम्ल वर्षा है, कभी कभी जो वर्षा का जल का जो pH है
वो बहुत ही कम हो जाता है, 5.6 से कम हो जाता है, तो उस वर्षा को हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। और ऐसा दो गैसों की वजह से होता है, एक तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, एक है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसमें ए और सी दोनों ही हमारा आंसर है दोस्तों। और यहाँ पर जो CO2 गैस है दोस्तों, ये CO2 गैस ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है CO2। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वन देखिए। आपके बगीचे की मिट्टी यदि अम्लीय हो गई है तो आप उपाय तो क्या मिलाएंगे। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो मिट्टी है या तो अधिक अम्लीय हो जाती है या हमारी मिट्टी अधिक क्षारीय हो जाती है दोस्तों। यहाँ पूछा है अम्लीय, अगर हमारी जो मिट्टी है वो अम्लीय हो गई है तो उसको वापस संतुलित करने के लिए हम उसमें मिलाएंगे चूना पत्थर। चूना पत्थर मिलाएंगे, इसको बुझा हुआ चूना भी मिला सकते हैं और बिना बुझा हुआ जो चूना होता है वो भी इसमें अपन मिला सकते हैं। लेकिन जो हमारे गांव में दोस्तों क्या मिलाते हैं, लेकिन जो दोस्तों हमारे गांव है वहाँ हम क्या मिलाते हैं, देसी खाद मिलाते हैं, देसी खाद। इसीलिए समय समय पर गांव वाले देसी खाद जो गोबर है वो डालते हैं खेतों पर, क्योंकि जो मिट्टी है वो संतुलित रहे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। एक चीज़ और, यदि हमारी जो मिट्टी है अगर वो क्षारीय हो गई है, कैसी हो गई, क्षारीय, तो हम क्या मिलाएंगे, तो दोस्तों हम उसमें सल्फर मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, सल्फर। तो दोस्तों यदि मिट्टी अम्लीय हो गई है तो हम क्या मिलाएंगे, चूना पत्थर। यदि क्षारीय होगी तो क्या मिलाएंगे, सल्फर। ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हमारे अमाशय उदर द्वारा कौन से अम्ल का स्त्राव किया जाता है। हमारा अमाशय एक अम्ल स्त्रावित करता है, उसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वन देखिए। उस लवण का नाम बताओ जिसका उपयोग पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने में किया जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक लवण है, उसका उपयोग हम जो जल है उसको जीवाणु से मुक्त करने में करते हैं दोस्तों। उसका नाम है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण है, इसका सूत्र CaOCl2 होता है। ये बहुत सी बार क्वेश्चन आया हुआ दोस्तों, तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए। पेट में अम्ल की अधिकता को उदासीन करने वाला लवण है। कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा पेट है, उदर है, उसमें अम्ल की अधिक मात्रा स्तर हो जाती है तो हमारा पेट अम्लीय हो जाता है। उसके कारण हमारे को पेट में ऐंठन और दर्द का अनुभव होता है, तो उसको लिए हम क्या करते हैं, अम्ल है। तो अम्ल को उदासीन करने के लिए हम क्या लेंगे, क्षार लेंगे दोस्तों। कैसा लेंगे, दुर्बल क्षार लेंगे। तो दुर्बल क्षार लेते हैं वो दोस्तों यहाँ है हमारा MgOH2 और एक है NaHCO3, दोनों ही इसका आंसर है। जो MgOH2 है इसको हम कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये क्वेश्चन दोस्तों रीट में आया हुआ, पहले 2018 में जो रीट हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और ये NaHCO3 है, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो दोनों ही दुर्बल क्षार है, ये पेट में जो अम्ल उत्पन्न होता है उसको उदासीन करने का कार्य करते हैं दोस्तों। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। CuSO4.5H2 सूत्र में क्रिस्टलन जल के अणु है। सबसे पहले ये क्या, क्रिस्टलन जल, इसको समझें। क्रिस्टलन जल का अर्थ होता है कि जो लवण का इकाई सूत्र है, लवण का इकाई सूत्र है उसमें जल के कितने अणु हैं। जो लवण का इकाई सूत्र है उसमें जल के कितने निश्चित अणु है, जो जल के अणु है वही क्रिस्टलन जल के अणु है दोस्तों। तो यहाँ देखिए हमारे CuSO4.5H2 अर्थात हमारे जल के 5 अणु है, तो हमारे क्रिस्टलन जल के जो अणु होंगे वो भी कितने होंगे, 5 दोस्तों। चलिए जिप्सम का रासायनिक सूत्र है दोस्तों, जो जिप्सम है उसका रासायनिक सूत्र है CaSO4.2H2, CaSO4.2H2। और यहाँ पर CuSO4.5H2 है, ये हमारे किसका सूत्र है, नीला तोता का सूत्र है दोस्तों, नीला तोता, नीला तोता। चलिए मिलान करो दोस्तों। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना है दोस्तों। मेरा दावा है कि यदि आपने सभी क्वेश्चन अच्छे से याद कर लिए तो आपका जो वस्तुनिष्ठ 1 नंबर का जो प्रश्न आएगा वो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूं दोस्तों। और दोस्तों यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कंपटीशन एग्जाम भी आजकल हर एग्जाम में साइंस आ रही है। जो रीट का मेन एग्जाम है लेवल 2, उसमें जो साइंस की क्वेश्चन है वो दोस्तों NCERT बुक से आते हैं। दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर भेजें दोस्तों। चलिए दोस्तों, सिरखा
सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा, दोस्तों जो संतरा होता है उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। इमली, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। टमाटर, टमाटर में दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दही, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। नींबू, नींबू में भी दोस्तों सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी का डंक, चींटी के डंक में दोस्तों होता है फॉर्मिक अम्ल। नेटल पादप का डंक, दोस्तों नेटल पादप का जो डंक है उसमें कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है दोस्तों। तो इसी प्रकार आपको मिलान करना है दोस्तों। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, जो सूत्र है उनका मिलान करना है। सूत्र दिए हुए हैं उनका मिलान करना है। पहला जो सूत्र है वो नमक का है। नमक का सूत्र है NaCl, सोडियम क्लोराइड। कास्टिक सोडा, इसका सूत्र है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बेकिंग सोडा, इसका सूत्र है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। धोने का सोडा, इसका सूत्र है Na2CO3.10H2O। पीओपी दोस्तों बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को, इसका सूत्र है CaSO4.12H2O। पीओपी का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, CaSO4.12H2O। तो ये आपको याद करना है दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इसके बाद में जो अध्याय 2 के अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। जो छोटे छोटे एक एक लाइन के उत्तर आते हैं उन पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो उसका बनाएंगे। उसके बाद जो निबंधात्मक प्रश्न दूसरे पार्ट से कौन से इंपॉर्टेंट निबंधात्मक प्रश्न आ सकता है दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।